क्रिकेट के मैदान से खिदमत के मैदान तक मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल की जानिब से लोगों के लिए फ्री इफ्तार दस्तरख्वान का एहतमाम 11 साल से चलता हुआ आ रहा है। इफ्तार मेन्यू में जो अंदर होता है वही बाहर आता है। कोई भी आता है पूरा पेट भर के जाता है। मैं अपनी पॉकेट से ही सारा कुछ करता हूँ। उमर भाई, इतनी मसरूफियात ज़िंदगी में उसके बावजूद ये टाइम निकालना और इस चीज़ का आगाज़ करना कैसे ख्याल आया? ख्याल तो बहुत पहले का था। मैंने बस अपनी वालदा से परमिशन ली थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, क्योंकि बस ये एक शौक़ था। क्योंकि मेरे बहुत हर इंसान के डिफरेंट शौक़ होते हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट शौक़ हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी शौक़ है कि मैं लोगों की खिदमत करूं और मैं दिल से करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काबिल मुझे बनाया। सबसे पहले जब आपने आगाज़ किया तो किसी से मशवरा किया था या फिर आपने बस बिस्मिल्लाह पढ़ कर ये आगाज़ कर दिया, फिर रिस्पॉन्स बाद में आया? नहीं, रिस्पांस तो मैंने अल्लाह माफ़ करे किसी का नहीं लिया मैंने। ये आज से नहीं है, ये 2 साल से भी नहीं है, पिछले 11 साल से चलता हुआ आ रहा है। और मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह ताला का उतना कम है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं किसी को भी ना बताऊं। लेकिन माशाल्लाह हमारे मीडिया पे कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो मैं इसमें फुली क्रेडिट अपनी वाइफ को देता हूँ कि मेरी वाइफ ने मुझे कहा था कि इनको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या और भी काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम करते हैं, आपकी हमेशा नेगेटिव चीज़ ये चलाते हैं। तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप अच्छा काम करें तो लोगों को एक अच्छा मैसेज भी जाना चाहिए। पिछले 11 सालों से आप ये इफ्तार एहतमाम कर रहे हैं, तो सहरी का भी एहतमाम होता है या सिर्फ इफ्तारी का? नहीं, सहरी का भी होता है। जो लोग आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पाक महीने में कोई भी आता है तो वो यहाँ से पूरा पेट भर के जाता है, चाहे अफ्तारी है चाहे सहरी है, बच्चे से लेके बड़े तक। क्या एहतमाम होता है यहाँ पर इफ्तार मेन्यू में? अफ्तार मेन्यू में जो अंदर होता है वही बाहर आता है। ये सब अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त करते हैं या फिर कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके साथ? नहीं, मैं अपनी जेब से ही करता हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैं अपनी पॉकेट से ही सारा कुछ करता हूँ। ये बताइएगा, यहाँ पर जितने लोग एहतमाम करते हैं आपके साथ कौन कौन होता है? आप और आपका बेटा तो माशाल्लाह साथ में होते हैं। आपके साथ जो लोग हैं वो अपनी खुशी से आते हैं या फिर आप उनको बुलाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पिछले 11 साल से कर रहा हूँ एज ए मुसलमान। आपको भी पता है कि हमारा ये बिलीव है कि हमने एक ना एक दिन जाना ही है अल्लाह ताला के पास। तो मैंने अपने बेटे को, बड़े बेटे को, बड़ी बेटी को एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए तो आप लोगों ने ये काम रोकना नहीं है। अभी ये छोटे हैं, अभी तो ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जब बड़े होंगे आगे इनकी अपनी मर्ज़ी है कि इनका बाबा क्या करता था। अगर ये करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और अल्लाह ताला भी खुश होंगे। बताइएगा, दस्तरखान पे कितने लोग आ जाते हैं आराम से? मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आए मुझे ज़्यादा खुशी होती है। इवन जब ये नमाज के बाद, खाने के बाद जाते हैं, मैं तो ख़ुद बोलता हूँ कि जितने मर्ज़ी लोग आए मुझे ज़्यादा खुशी होती है। ये क्योंकि अपनी मर्ज़ी का और अल्लाह ताला के हुक्म से ये अपना रिज़्क़ खा रहे हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि ये कितने लोग आ रहे हैं, आपके सामने ही हैं। उमर भाई, आप किस चीज़ से रोज़ा इफ्तार करते हैं या फिर इन्हीं के साथ बैठकर आप इफ्तार करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हीं के साथ बैठूँ। जैसे सम टाइम होता है कि फ़ैमिली अंदर आई होती है, कोई मेहमान आए होते हैं, तो मैं उनको भी टाइम देता हूँ, बाहर आके भी टाइम देता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? अबान। अबान, सच सच बताना है, अपनी मर्ज़ी से आती हो कि बाबा कहते हैं कि चलो आओ के काम करवाओ? अपनी मर्जी से आता हूँ। अपनी मर्ज़ी से आते हो। कैसा लगता है आपको यहाँ पर काम करके लोगों को जब सर्व करते हो आप? अच्छा लगता है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? दाल कुरान। ये अभी माशाल्लाह दोनों, ये अभी ये वाला मेरा बेटा और ये मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये हिफ्ज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश है कि इनकी मैं आमीन अच्छे तरीके से करूँ। बेटा आपका क्या नाम है? हरलीन। हरलीन, माशाल्लाह। तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आती हो? जी। कैसा लगता है यहाँ पर जब सर्व करती हो सबको? अच्छा। आपने रोज़ा रखा? आज नहीं रखा। आज मतलब कि आपकी बिस्मिल्लाह हो गई है सहरी? जी। बेहतर हो गया। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जब सहर व अफ्तार का एहतमाम होता है, लोगों को जब सर्व करते हैं, रात को जब बिस्तर पे लेटते हैं, तो क्या इत्मीनान होता है, क्या सुकून होता है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में सुकून तो बहुत होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया कि मैं बहुत से लोगों का पेट चल रहा है इस घर से। एक होता है कि रमज़ान का जब महीना होता है, बहुत से लोगों को उम्मीद होती है कि भाई यहाँ पे दस्तरखान लगेगा। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर साल मुझे इतनी तौफीक देते हैं कि जितने मर्ज़ी लोग आएँ तो वो खाना खा के जाते तो हैं। यहाँ दरवाज़ा खटका कर खासो आम लोग वैसे भी आकर मदद की अपील करते हैं कि हमें राशन डलवा दो या किसी और तरह की मदद कर दो। वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारा साल चलता रहता है।